Hello friends, today we will discuss numerical problems on the capacitor. The first problem I have already written. We are given a circuit diagram. Circuit diagram consists of capacitance C1, C2. C1, C2, C1 and C2. They are connected in the figure shown. Now we have to find the equivalent capacitance between P and N. P और N के बीच में हमें equivalent capacitance निकालना है. And we are given the key between terminals A and B. A और B के बीच में एक हमें स्विच दे रखा, की दे रखी है. फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन स्विच इज ओपन. जब ये स्विच ओपन होगा तब इसका आंसर क्या आएगा. जब स्विच एस क्लोज्ड होगा तब इसका आंसर क्या आएगा. वी आर गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2. C1 और C2 की हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है. C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. नाउ फर्स्ट केस इज when switch S is open. जब आप ये स्विच एस जब ओपन होगा तब ये जो है ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज के अंदर. सिमिलरली ये दोनों भी आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज के अंदर हो जाएंगे. सो इसका नया सर्किट डायग्राम बन जाएगा ये टर्मिनल P, टर्मिनल N, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, C2, टर्मिनल पॉइंट A एंड B. नाउ ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है. ये वाला कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज के अंदर, ये हो जाएंगे सीरीज के अंदर, और ये दोनों भी हो जाएंगे सीरीज के अंदर. ये भी हो गया आपका सीरीज के अंदर. अब सीरीज वाले का जो आंसर है इसका आंसर हम निकाल देते हैं. इसका आंसर जो आएगा हमने इसका मान लिया C डैश. C डैश इज इक्वल टू C1 इंटू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C1. सो C डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन 2 इसका आया. सिमिलरली इसका हम आंसर मान लेते हैं C डबल डैश. C डबल डैश इज इक्वल टू C2 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C2. सो फाइनल आंसर आएगा C2 डिवाइडेड बाय 2. ये आ गया. अब इसका नया डायग्राम बन जाएगा. सर्किट डायग्राम अब रिड्यूस हो जाता है. इन दोनों का आंसर को हमने क्या माना था, C डैश. इसका आंसर माना था C डबल डैश. ठीक है, ये हो जाएगा टर्मिनल N, ये हो जाएगा टर्मिनल P, और C डैश ये और C डबल डैश. C डैश और C डबल डैश ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल में. अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन जो है किसके अंदर है, दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल. ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया. पैरेलल हो गया तो इसका आंसर जो आएगा देयरफॉर C इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश. C डैश इज C1 अपॉन 2, ये आया C1 अपॉन 2. C डबल डैश इज C2 अपॉन 2. सो फ्रॉम दिस C इक्वल टू C1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1 अपॉन 2 प्लस C2 इज 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2. सो आंसर विल बी इन माइक्रोफैरड. सो वी गेट 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइक्रोफैरड विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 माइक्रोफैरड. दिस इज द इक्विवेलेंट capacitance between terminal P and N when switch S is in open condition. जब ये S ओपन कंडीशन में होगी तब आंसर कितना आएगा, 3 अपॉन 2 आएगा. क्लियर. नाउ आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ इन सेकंड केस इज गिवन व्हेन स्विच S is closed. जब आप इसको क्लोज करेंगे तब क्या आंसर आएगा. रब कर रहा हूं. Now second case is when switch S is closed. जब इस स्विच को हम क्लोज करेंगे तब क्या चेंजेस आएंगे. जैसे हमने इसको क्लोज किया, क्लोज होने से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में हो जाएंगे पैरेलल में. ठीक है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे पैरेलल में. सो फाइनल आंसर जो है क्या होगा, इसका सर्किट डायग्राम बन जाएगा
Now, in second condition, when switch S is closed, ये जब आपका जो स्विच है इस S को जब हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने पर हमारा क्या आंसर आएगा? ये दोनों होंगे आपके, ये दोनों किसके अंदर हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। तो ये C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 का आंसर जो है कितना आएगा? इन दोनों का ये आएंगे आपके पैरेलल, ठीक है। सो पैरेलल का आंसर जो है ये पैरेलल में होगा, ये भी आपस में पैरेलल में होगा, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल। ये किसके अंदर आ जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हो जाएंगे। तो पैरेलल में, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर आएगा? सीरीज में होगा। तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट, ये सेकंड, पॉइंट P, पॉइंट N, और इन दोनों का कैपेसिटेंस हमने मान लिया C डैश, तो ये भी क्या आएगा? C डैश। सो वेयर C डैश इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2 कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों आपस में कैसे? पैरेलल में। ये पैरेलल में होने के कारण इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? C1 प्लस C2 आएगा। और C डैश इज इक्वल्स टू C1 इज 1 माइक्रोफैरड, C2 इज 2 माइक्रोफैरड, फाइनल आंसर इज 3 माइक्रोफैरड। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड। तो अब ये दोनों आपस में किस में? सीरीज में। ये दोनों आपस में सीरीज में। सो फाइनल आंसर जो आएगा, आंसर विल बी C डैश इंटू C डैश डिवाइडेड बाय C डैश प्लस का C डैश, और फाइनल आंसर इज C इक्वल टू C डैश अपॉन 2, C डैश इज 3, सो 3 अपॉन 2 माइक्रोफैरड। क्लियर? जब हम इस स्विच को हम जब क्लोज करेंगे, स्विच को जब हम क्लोज करेंगे तो ये दोनों आपके हो जाएंगे पैरेलल में, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। पैरेलल का जो आंसर होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल समेशन होता है। तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी आंसर क्या आएगा? C1 प्लस C2 ही आएगा। तो हमने इसको नाम दे दिया C डैश दे दिया, इक्विवेलेंट को हमने नाम दे दिया C डैश। तो इस पूरे का आंसर आया C डैश, इस पूरे का आंसर आया C डैश। ये दोनों आपस में फिर है ना, जो इक्विवेलेंट आया वो आपस में किसमें होंगे? सीरीज में होंगे। सो सीरीज का आंसर कितना होता है? ये होता है। हमने वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन किया, वी गेट द फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज we are given infinite ladder.
नाउ इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन एन इनफाइनाइट लैडर, हमें क्या दे रखी है, एक इनफाइनाइट लैडर दे रखी है। यहाँ पर कैपेसिटेंस आपका इनफाइनाइट चल रहा है। इनफाइनाइट वालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या कहा है, क्या किया इसके अंदर, ये जो दो है कैपेसिटेंस, इसके बाद में ये वाली चीज सेम चल रही है, ये सेम चल रही है, तो हमने क्या कहा, इन दो के बाद में हमने ये दो पॉइंट्स ले लिए, इसके यहां से लेकर ये इनफाइनाइट जो है ना, इस इनफाइनाइट वाले का हमने आंसर क्या मान लिया, सी डैश मान लिया या C1 मान लिया। हमने क्या किया है, यहां से लेकर ये इनफाइनाइट तक, ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस पूरे का हमने क्या मान लिया, हमने लेट कर लिया C1 मान लिया। ठीक है, अब C1 हो गया, C1 और ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब आपका ये पॉइंट ए कैपेसिटर, ये टर्मिनल बी, अब इसका हमने मान लिया C1, ये है C, ये भी है C। अब ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ये दोनों होंगे आपके सीरीज के अंदर, ये हो जाएंगे सीरीज के अंदर। तो सीरीज वाले का आंसर जो है वो क्या आएगा, C इंटू C1 अपॉन C प्लस C1, ये इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद में ये जो है पॉइंट ए, ये कैपेसिटर C, ये और ये आपस में है ना क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये हो गया आपका C और ये हो जाएगा C1 अपॉन C प्लस C1, ये दोनों हो गए आपके पैरेलल, ये दोनों हो गए आपके पैरेलल में। सो रिजल्टेंट हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू, इक्विवेलेंट का आंसर आएगा C प्लस C1 अपॉन C प्लस C1। अब यहां से हमने ये इनफाइनाइट जो लैडर है, इस पूरे का हमने आंसर माना C1। अब इस पूरे का रिजल्टेंट भी आंसर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट टू द C1 ही आना चाहिए। ये इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका, C1 ही आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट टू द C1। सो ये आएगा C प्लस C1 डिवाइडेड बाय C प्लस C1। नाउ टेकिंग एलसीएम, C1 ये हो जाएगा C प्लस C1 इज द एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस C इंटू C1 प्लस C इंटू C1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो वी गेट C इंटू C1 प्लस C1 का स्क्वायर इक्वल टू C का स्क्वायर प्लस C इंटू C1, C इंटू C1 इज 2 टाइम्स ऑफ C1। और रीअरेंज करने पर क्या आएगा, यह आएगा C1 का स्क्वायर माइनस का C इंटू C1 माइनस का C स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आएगी। नाउ ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो गई, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन C1। सो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, वी गेट C1 इज इक्वल्स टू माइनस B माइनस का C, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये रहेगा माइनस C का स्क्वायर माइनस का 4A हो गया अपना 1 इंटू C की वैल्यू हो जाएगी माइनस C स्क्वायर, C1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पर A हो जाएगा 1, B हो जाएगा माइनस का C प्लस माइनस अंडर रूट माइनस C का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू, और ये हो जाएगा माइनस C का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू A, ये हो जाएगा 1। सो ये हो जाएगा C प्लस माइनस, ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस का 4C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और C प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट 5C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और फ्रॉम दिस ये आएगा C प्लस माइनस, ये हो जाएगा C रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और फ्रॉम दिस ये क्या आएगा अपना, C इज कॉमन, C कॉमन 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। सो देयरफॉर
फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर जो है क्या आएगा, C1 इक्वल टू C इंटू 1 प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूं, हमें क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट लैडर दे रखा है। तो इनफाइनाइट लैडर में हमने ऑब्जर्व किया है ये वाला पैटर्न है, ये इनफाइनाइट चल रहा है। हमने इस पैटर्न के बाद में ये दो टर्मिनल्स मान लिए, पॉइंट्स मान लिए P और N, या A और B मान लिए, और यहां से लेकर यहां तक की जो इनफाइनाइट सीरीज है उसका कैपेसिटेंस हमने क्या मान लिया, इसका हमने कैपेसिटेंस हमने मान लिया है C1 मान लिया, हमने इसका क्या मान लिया, C1 मान लिया। इस पूरे का हमने क्या मान लिया, C1। ये जो C1 है, नया सर्किट डायग्राम जो है, नया सर्किट डायग्राम बन जाएगा, ये सर्किट डायग्राम बन गया, ये कैपेसिटेंस ये वाला, ये फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सीरीज, ये यहाँ पर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज का आंसर ये रहा। अब ये जो सीरीज का जो आंसर है वो इसके साथ में क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो ये मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये किसके अंदर है, दे आर इन पैरेलल। ये हो गया अपने, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल का आंसर लगा दिया, तो इक्विवेलेंट आ गया C प्लस दिस वन। ठीक है, अब ये जो है इनफाइनाइट का जो आंसर आया वो का वो आंसर आना चाहिए, तो हमने इसको इक्विवेलेंट कर लिया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पर ये आई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करने पर अपना आंसर क्या आया, ये आंसर आया। नाउ क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ इन नेक्स्ट क्लास we will do remaining numerical problems. Thank you.